नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। पाकिस्तान पूरे साल यानी 365 दिन तक भारत में आतंक की खेप भेजने की फिराक में लगा रहता है। हालांकि आतंक के रास्ते सीमित हैं, इसीलिए वो नए नए रास्ते भी तलाशता रहता है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ ने जम्मू के करीब एक के बाद एक कई ऐसे सुरंगों का पता लगाया जिनका एक सिरा भारत में खुलता है तो दूसरा पाकिस्तान में। इन सुरंगों को बनाने की तकनीक देखकर साफ लगता है कि ये काम पाकिस्तानी फौज और उनके मददगारों का है। ये मार्किंग वाला ये देखो पाकिस्तान कराची का। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, लेकिन पाकिस्तान है कि अब भी दूसरों के लिए गड्ढा खोदने में जुटा है। लेकिन ऐसा कहते हुए वो ये भूल जाता है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद ही एक रोज उस गड्ढे में गिर जाता है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर से लेकर यूएनओ के मंच तक की ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं। एक तरफ तो पाकिस्तान लगातार सुरंग खोद कर आतंकवादियों को भारत भेजने, नशे की तस्करी करने और सुरक्षा बलों पर हमले करने की साजिशों में जुटा है। वहीं दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हर रोज उसकी लानत मलामत हो रही है, घनघोर बेइज्जती हो रही है, फिर चाहे वो बेइज्जती भारत के हाथों हो या फिर अमेरिका के हाथों। वैसे पाकिस्तान के लिए बेइज्जती में नया कुछ नहीं है और न ही उसकी फितरत में कुछ नया है। बस नई है तो उसकी ये बेशर्म करतूत जो इस बार फिर पकड़ी गई है। ये देखिए कैसे वो फिर से बॉर्डर पर गड्ढे खोदने में लगा है और उसकी इस करतूत की गवाही ये सुरंगें दे रही हैं। जम्मू के पास पकड़ी गई इस सुरंग को देखिए। भारत के जांबाज जवानों की नजर इस पर तब गई जब वो एंटी टनलिंग ड्राइव के दौरान भारत और पाकिस्तान के सरहदी इलाकों में गश्त कर रहे थे। असल में इसी सुरंग के रास्ते पाकिस्तानी फौज और वहां के बैट कमांडोज भारत में असलहों और आतंकियों की सप्लाई करने के फिराक में थे। लेकिन हिंदुस्तानी जांबाजों की चौकसी से उनकी कोशिश धरी की धरी रह गई। फिलहाल बीएसएफ का दावा है कि करीब 150 मीटर लंबी और 25 से 30 फीट गहरी ये सुरंग पाकिस्तान के शक्करगढ़ इलाके से जुड़ी है। बीएसएफ ने सांबा सेक्टर के बोबिया के जिस इलाके में इस टनल का पता लगाया है उसके ठीक सामने पाकिस्तान के जैश-ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों के कई लॉन्च पैड हैं। सूत्रों की माने तो जाड़े के दिनों में हर साल अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे इलाकों से होते हुए आतंकवादी जम्मू कश्मीर में दाखिल होते हैं और सड़क के रास्ते कश्मीर घाटी तक पहुंचते हैं और फिर शुरू होता है हिंदुस्तान को लहूलुहान करने का सिलसिला। करीब 150 मीटर लंबा है और पाकिस्तान के शकरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है और वहां से फिर ये इंडियन टेरिटरी में एंटर हुआ है। ये टनल करीब 25 से 30 फुट गहराई इसकी है और उसका जो डाया है वो करीब 2 से 2.5 फुट का है, जहां पर एग्जिट इंडियन साइड में है। और उसमें काफी सैंडबैग्स मिले हैं जो एग्जिट है जिससे कि उसके माउथ को रीइंफोर्स किया गया है। लेकिन हाल के दिनों में पकड़ी गई ये भारत पाकिस्तान सीमा पर कोई इकलौती सुरंग नहीं है, बल्कि बॉर्डर पर एंटी टनलिंग ड्राइव के दौरान अब तक ऐसी 3 से 4 सुरंगें पकड़ी गई हैं और हाल के दिनों की सारी सुरंगों को इसमें जोड़ दिया जाए तो ये तादाद 9 की बैठती है। सुरंगों की इस बनावट से ये साफ है कि ये महज हथौड़ा छाप और जाहिल आतंकियों का खेल नहीं है, बल्कि इसके पीछे पाकिस्तान का पूरा सिस्टम और यहाँ तक कि उसके खैरख्वाह बनने वाले कुछ दूसरे मुल्कों का भी हाथ है। सुरंग जिस तरह पेशेवराना अंदाज में खोदी गई है उसे देखकर लगता है कि इसके पीछे पाकिस्तानी फौज और वहाँ के बदनाम बैट कमांडोज का दिमाग तो है ही, उन्हें विदेशी मदद भी मिल रही है।
नहीं, ये सिर्फ टेररिस्ट का ही हाथ नहीं है इसमें। हालांकि टेररिस्ट हो सकता है इसमें बनाने में लगे होंगे, लेकिन इसमें पूरी एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट है उनको, क्योंकि बॉर्डर के नजदीक में टनल बनाना जब तक पाकिस्तान रेंजर्स का परमिशन नहीं होगी वो नहीं आ सकते, पाकिस्तान आर्मी की परमिशन नहीं होगी वो नहीं आ सकते हैं, उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनका जब तक कंकरेंस नहीं होगा तब तक वो नहीं आएंगे। और ये टनल बनाने में कम से कम 1-1.5 महीना लगता है। इस प्रकार से अगर कोई ग्रुप वहां पर ऑपरेट कर रहा है तो बगैर एस्टेब्लिशमेंट के नॉलेज के नहीं हो सकता। बीएसएफ का मानना है कि जम्मू के सांबा और कठुआ जिले में अब तक जो सुरंगें मिली हैं, उसकी बनावट हैरान करने वाली है और ऐसी सुरंगें बगैर एक्सपर्ट एडवाइस के खोदी नहीं जा सकती। और पाकिस्तान जो बार बार कोशिश करता है यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तनाव बढ़ाने के लिए और यहाँ से आतंकियों की घुसपैठ कराने के लिए, उसका पर्दाफाश हो चुका है और समय रहते ही सीमा सुरक्षा बल ने इस टनल को डिटेक्ट कर दिया है। और जहां तक इस टनल की बात है तो जो सीमा सुरक्षा बल के जो आला अधिकारी हैं उनका कहना है कि इस टनल की लंबाई लगभग 150 मीटर है, गहराई 25 से 30 मीटर है और यहीं से जो है आतंकी आए होंगे। अभी हाल फिलहाल में तो नहीं, लेकिन कुछ समय पहले घुसपैठ की होगी आतंकवादियों ने। लेकिन जो बीएसएफ का जो एंटी टनल ड्राइव जो इस समय चल रहा है उसमें जो है बीएसएफ को एक बहुत बड़ी सफलता मिली है और इस सफलता ज्यादा अहम है क्योंकि ये ठीक गणतंत्र दिवस से पहले इस टनल को डिटेक्ट किया गया है। ये टनल हीरानगर सेक्टर में करीब 150 मीटर लंबी टनल है और 25 से 30 फुट नीचे गहरी है। पाकिस्तान का शकरगढ़ डिस्ट्रिक्ट है और उनकी एक पोस्ट है चक समन, उस एरिया से ये डिटेक्ट हुई है। तो ये एक अच्छी एफर्ट के साथ में टनल जो है ये बनाई हुई है। सामने आप देखें, अगर पाकिस्तान के इलाके में तो पूरा घना सरकंडा है, जंगल है, जिसको उन्होंने डेलिबरेटली टनल्स वगैरह खोदने के लिए रखा हुआ है। दरअसल जम्मू कश्मीर बॉर्डर के पास कठुआ जिले के हीरानगर सेक्टर में जो सुरंग मिली है वो न सिर्फ पाकिस्तान से जुड़ती है बल्कि उसकी पहुंच जिन इलाकों तक है वो इलाके पाकिस्तानी फौज की निगरानी में है। और ऐसे में ये हो ही नहीं सकता कि ये सब कुछ वहां की फौज और हुक्मरानों की जानकारी के बगैर आतंकी सिर्फ और सिर्फ अपने दम पर कर रहे होंगे। सुरंग की जांच के दौरान इससे कराची मेड सैंडबैग भी बरामद हुआ है, जो पाकिस्तानी साजिश का एक और सबूत है। वो एक प्रॉपर इंजीनियरिंग एफर्ट जिस प्रकार से इसमें लगी हो उस प्रकार से है। तो कहीं ना कहीं जो लोग इसको टनल को बनाते हैं ये कहीं ना कहीं बाहर से ट्रेनिंग लेके जरूर आए हुए हैं, ये मेरा मानना है। पाकिस्तान के बाहर से क्या आपका इशारा चीन या किसी और कंट्री? कोई भी कंट्री से हो सकता है जिनके साथ में इनके रिलेशंस अच्छे होंगे, या जो लोग इंडिया को डिस्टर्ब करना चाहते हैं और इस प्रकार की उनको असिस्टेंस दी होगी, ऐसे लोग हो सकते हैं। क्या चाइनीज फुटप्रिंट मिला? अभी ये कहना बहुत मुश्किल है कि कौन इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन मेरा अपना मानना है कि इसमें कहीं ना कहीं इन्होंने कहीं ट्रेनिंग बाहर ली है। ये मामला कितना नाजुक है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सुरक्षा बलों ने सीमा पार की इस गुस्ताखी को बेहद संजीदगी से लिया है। साजिश की सुरंगों का खुलासा होने के बाद आईजी बीएसएफ जम्मू रेंज ने खुद दिल्ली आकर डीजी बीएसएफ राकेश अस्थाना को पूरे मामले पर अपडेट दी है। इससे पहले भी जम्मू के सांबा इलाके में नवंबर 2020 में एक और सुरंग का भारतीय जवानों ने पर्दाफाश किया था। यह इंटरनेशनल बॉर्डर से 160 मीटर अंदर तक थी और करीब 25 मीटर गहरी थी। नवंबर में ही नगरोटा के टोल प्लाजा के पास आतंकियों से हुए एनकाउंटर के बाद इस सुरंग का पता चला था। क्या ये इस तरह के टनल लोकल जो सपोर्ट हैं जम्मू कश्मीर, क्या उनकी भी हेल्प ली जाती है? बिल्कुल, एक बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन है हम लोगों का, इंटेलिजेंस एजेंसीज का, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के साथ में। हम बड़े क्लोजली हर चीज के ऊपर इसके ऊपर काम कर रहे हैं, क्योंकि जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तब तक सक्सेस पाना थोड़ा मुश्किल है। तो सब एजेंसीज के पास में जो इनपुट्स होते हैं वो सारे शेयर किए जाते हैं और फिर उसके ऊपर एक सोचे समझे तरीके से हम कार्रवाई करते हैं और उसी कार्रवाई का नतीजा है कि हम लोग इसको कामयाब कर पा रहे हैं। या मैंने डीजी साहब को पूरा ब्रीफ किया है इसके ऊपर और उन्होंने इस चीज को काफी अप्रिशिएट किया है और हमको आगे भी इस प्रकार से कार्रवाई करने के ऊपर
जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो दिए हैं और जो ट्रुप्स इसमें इन्वॉल्व थे उनको प्रॉपर रिवार्ड दिया है उन्होंने और इसी प्रकार से हमारा मोटिवेशन करते रहते हैं। आईजी नरेंद्र जम्मू कश्मीर रेंज के, जिनका कहना है कि बीएसएफ ने पिछले दिनों कई ऐसे टनल जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई पाकिस्तान की आर्मी की मदद से वो टनल खोजी बकायदा भारत की तरफ आ रही थी, जिससे आतंकी घुसपैठ जो ड्रग्स की डिलीवरी है वो हो सके, उसको लगातार एक्सपोज किया है। और अब बीएसएफ एंटी टनलिंग ड्राइव भी चला रहा है, जिसके तहत इस तरह के जो टनल हैं उनको एक्सपोज किया जाए। लेकिन जो बड़ा खुलासा क्या है कि पाकिस्तान दूसरे देशों की मदद भी ले रहा है इस तरह के टनल को बनाने के लिए। दिल्ली से अरविंद ओझा और जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ आज तक ब्यूरो। तो पाकिस्तानी सुरंगों के पकड़े जाने की कहानी तो आपने देख ली। अब आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरह पाकिस्तानी फौज और बैट कमांडोज आतंकी घुसपैठ भारत में कराते हैं। ये सारा वाकया बाकायदा कैमरे पर कैद है। आप इन तस्वीरों को देखकर दंग रह जाएंगे। आपके टीवी स्क्रीन पर ये 4 तस्वीरें पाकिस्तान को चौतरफा बेनकाब करती हैं। बेनकाब करती हैं कि दुनिया के सामने वो चाहे लाख आतंकवादियों पर कार्रवाई का दिखावा करे, लेकिन भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर खुद उसकी फौज और कमांडोज आतंकियों के साथ गलबहियां डालकर खूनी साजिश रचने में जुटे हैं। पहला वीडियो 15 सितंबर 2020 का है, जब रात के करीब 12 बजे पाकिस्तान की बैट कमांडोज की टीम चुपके से आतंकवादियों को भारत में घुसपैठ कराने की कोशिश कर रही थी। लेकिन इस कोशिश को बीएसएफ ने पहले ही नाकाम कर दिया। बीएसएफ की टीम इस साजिश को पहले ही इंटरसेप्ट कर लेती है और फिर दोनों तरफ से क्रॉस फायरिंग शुरू हो जाती है। बैट कमांडोज गोलियां चलाकर बीएसएफ के जवानों को ललकारने की गलती करते हैं और फिर तो बीएसएफ ऐसा मुंहतोड़ जवाब देती है कि आतंकियों के साथ साथ बैट कमांडोज भी भागने पर मजबूर हो जाते हैं। इसी तरह ये दूसरी तस्वीर 26 सितंबर 2020 की है, जब पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम ने फिर से घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन इस बार भी वही इतिहास दोहराया गया। कायर कमांडोज को बीएसएफ की बहादुरी के आगे भागना पड़ा। अब ड्रोन कैमरे से ली गई ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें पेड़ की आड़ में दहशतगर्दी के पाकिस्तान के नए फॉर्मूले का सबूत हैं। बीएसएफ की माने तो भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर पाकिस्तान की तरफ से कई पॉकेट्स में पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई ने नए नए पेड़ लगाए हैं और इन्हीं जंगलों की आड़ में आतंकवाद की साजिश रची जा रही है। ये जंगल क्या है? आतंकवादियों को पालने पोसने का पूरा लॉन्चिंग पैड है। इन जंगलों में आपको पाकिस्तान आर्मी की पोस्ट भी साफ साफ दिखाई देगी और ये पोस्ट और इन जैसी दूसरी पोस्ट वहां से आतंकियों की घुसपैठ में मदद करने वाली पोस्ट बनकर रह गई है। भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर के दोनों तरफ सरहद के बीच की ये बाउंड्री आपको दिख रही होगी। काले कपड़ों में नजर आ रहे संदिग्ध साए भी कोई और नहीं बल्कि वही पाकिस्तान की बैट एक्शन टीम है, जिनके साथ आतंकी भी मौजूद हैं और इन सभी का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, कायर चूहों की तरह किसी भी रास्ते से भारत में दाखिल हो जाना। और भारत के जांबाज जवान इन कायरों की ये करतूत देखते ही उन्हें ललकारने लगते हैं और आखिरकार बीएसएफ की जवाबी कार्रवाई के बाद उन्हें दुम दबाकर भागना पड़ता है। लेकिन ये तो रही पाकिस्तान को बेनकाब करने वाली 4 तस्वीरें। इधर बॉर्डर के इस पार यानी भारत में सुरंगों की सूरत में पाकिस्तान की करतूतों के सबूत बिखरे पड़े हैं। सीमा पर अब तक 9 सुरंगें मिल चुकी हैं। साल 2012 और 2014 में अखनूर सेक्टर में 2 सुरंगों का पता लगाया गया था। इसके अलावा 2013 में सांबा सेक्टर में 1 सुरंग मिली थी। साल 2016 में 2 और 2017 में भी 2 सुरंगें मिली थी। 2016 में ही मार्च में बीएसएफ ने आरएसपुरा सेक्टर में 1 सुरंग का पता लगाया था। अखनूर सेक्टर में भी ऐसी ही साजिश का पर्दाफाश हुआ था। आरएसपुरा सेक्टर में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से खोदी गई 22 फीट लंबी सुरंग मिली थी। फरवरी 2017 में भी रामगढ़ सेक्टर में 1 सुरंग का पता लगाया गया था। उसका एक सिरा भारत और दूसरा सिरा पाकिस्तान में था। अक्टूबर 2017 में अरनिया सेक्टर में भी 1 सुरंग मिली थी।
सुरंगें मिलने वाले स्थान से जम्मू पठानकोट हाईवे की दूरी करीब 10 किलोमीटर है और रेल लाइन 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। आतंकी यहीं से फरार होने की कोशिश में रहते हैं। दिल्ली से अरविंद ओझा और जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ आज तक ब्यूरो। तो पाकिस्तान लगातार 365 दिनों तक चुनौती देता रहता है, आतंकी खेप भेजता रहता है, लेकिन ये हमारे बहादुर जवान हैं जो सरहद पर तैनात हैं, जो उनकी लगातार हर कोशिश को नाकाम बनाते रहते हैं। सेना दिवस के मौके पर दिल्ली में असलहों और सैनिक उपकरणों की एक प्रदर्शनी लगाई गई। इन्हें देखकर आपको गर्व होगा और साथ ही ये पता चलेगा कि किस तरह के हथियार हैं ये। आपने सेना के शौर्य की कई तस्वीरें देखी होंगी। आपने देखा होगा फौजियों को दुश्मनों से लोहा लेते हुए, मादरे वतन पर अपनी जान कुर्बान करते हुए। लेकिन अब देखिए सेना की समझदारी, आविष्कार और उम्मीदों की तस्वीरें। भारतीय सेना की ओर से दिल्ली में लगाई गई ये प्रदर्शनी उन हथियारों और उपकरणों की है जो आने वाले दिनों में भारतीय फौज की जान बनने वाली हैं, जिन्हें देखकर आने वाले दिनों में दुनिया की दूसरी फौजें हिंदुस्तानी फौज से रश्क करने वाली हैं, जिनकी मार से दुश्मन त्राही त्राही करने वाला है। लेकिन इन सब की जो एक और सबसे बड़ी खासियत है वो है इन तमाम असलहों और उपकरणों का पूरी तरह से भारतीय होना, देसी तकनीक से देश में ही बना होना। सच पूछे तो आत्मनिर्भर भारत की इससे अच्छी और बेहतरीन मिसाल और क्या हो सकती है। मारक क्षमता की हम बात करें तो नजदीक की लड़ाई के लिए यानी कि के लिए बेहतरीन हथियार के तौर पर ये काम आ सकता है। 100 मीटर की इसकी रेंज है और अब तक के जो ट्रायल हुए हैं उसमें करीब 300 राउंड फायर हुए हैं। पहला इंडिजीनियस मशीन पिस्टल है जिसका नाम अस्मी है। ये इन सर्विस 9 मिलीमीटर एमिनेशन को फायर करती है। इसके अंदर 33 राउंड की हाई कैपेसिटी मैगजीन है। हथियार का बट फोल्ड हो जाता है और हथियार काफी कॉम्पैक्ट स्वरूप में कैरी किया जा सकता है। हथियार के ऊपर पूरी तरह से बनी हुई पिकेटिनी रेल है जिससे दुनिया में मौजूद सारी स्कोप्स, ऑप्टिक्स और एसेसरीज को लगाया जा सकता है। हथियार के आगे एक फोरहैंड ग्रिप दिया गया है जिससे फायर को अच्छी तरह से काबू किया जा सके। शुरुआत इस मशीन पिस्टल से। इसका नाम है अस्मी, जिसे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO ने तैयार किया है। इस पिस्टल की खासियत यह है कि ये 100 मीटर की रेंज में सटीक फायर कर सकती है। इसी पिस्टल को देश की पहली स्वदेशी मशीन पिस्टल होने का क्रेडिट भी हासिल हुआ है और ये इतनी मारक है कि भारतीय सेना इसे जल्द ही 9mm पिस्टल की जगह फौज में शामिल करने की तैयारी कर रही है। अब देखिए दुनिया की पहली यूनिवर्सल बुलेट प्रूफ जैकेट, जिसे भारतीय सेना के मेजर अनूप मिश्रा ने डिजाइन किया है। ये एक ऐसा फ्लेक्सिबल बॉडी आर्मर यानी शारीरिक कवच है जिसे महिला और पुरुष दोनों पहन सकते हैं और पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से बने इस बुलेट प्रूफ जैकेट को नाम दिया गया है शक्ति। और इस जैकेट की खूबियां इसके नाम को बिल्कुल सही साबित करती हैं। लेकिन सिर्फ गन और बुलेट प्रूफ जैकेट ही क्यों, भारतीय सेना ने अब ऐसे ड्रोन भी विकसित कर लिए हैं जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड के हिसाब से भी 20 साबित होते हैं। सेना दिवस से पहले भारतीय सेना और DRDO ने मेड इन इंडिया हथियारों के साथ साथ मेड इन इंडिया ड्रोन्स भी लॉन्च किए। अब इस स्विच को देखिए, जी हाँ, यही नाम है इसका, जिसे एक भारतीय कंपनी ने तैयार किया है। ये ड्रोन 4500 मीटर की ऊंचाई पर लगातार 2 घंटे तक उड़ान भर सकता है। दिन हो या रात अपने टारगेट एरिया पर नजर रख सकता है और इसकी निगरानी का दायरा काफी बड़ा यानी करीब 15 किलोमीटर है। सिर्फ 7 किलो वजनी इस देसी ड्रोन की एक और बड़ी खूबी यह है कि इसे बैग में रखकर कहीं भी लाया ले जाया जा सकता है, यानी ये पूरी तरह से पोर्टेबल है। भारतीय सेना ने सीमाओं की निगरानी को और बेहतर बनाने के लिए स्विच ड्रोन की खरीद के लिए समझौता भी कर लिया है। जो हमने लेह लद्दाख जैसी हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में फ्लाई किया एंड सक्सेसफुली
फ्लाई किया हमने अगेंस्ट इंटरनेशनल कंपनीज के अगेंस्ट। काफी बड़ी बड़ी इजरायली कंपनी आई थी जिनके अगेंस्ट हमने फ्लाई किया था, और हम लोग ही ऐसी पहली कंपनी बन पाए जो सक्सेसफुली इस ट्रायल को कंप्लीट कर पाए। उसी ट्रायल को बेसिस रखते हुए इंडियन आर्मी ने हमें एक बड़ा ऑर्डर दिया है। इस वक्त खासतौर से लद्दाख में, पूरी लद्दाख के अलग अलग इलाकों में चीनी सेना के खिलाफ जिस तरह की तैनाती है और अभी जिस तरह के हालात हैं, लंबे समय तक भारतीय सेना को चीन के खिलाफ सरहद पर बैठना पड़ सकता है। ऐसे में बर्फबारी के बीच में और जिस तरह के सरहद पर हालात हैं उसके बीच में ये आने वाले दिनों में स्विच जो यूएवी है वो निगरानी का काम करेगा। ये ड्रोन साइज में काफी छोटा है। हथेली पर आसानी से रखे जाने वाले इस ड्रोन को आप क्यूट भी कह सकते हैं, लेकिन इसकी काबिलियत अच्छों को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर सकती है। इस माइक्रो कॉप्टर को तैयार किया है भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल GYK रेड्डी ने। ये 100 मीटर की रेंज में काम कर सकता है, किसी घर में छिपे आतंकियों को ट्रेस कर सकता है और तो और बिना GPS के भी उड़ान भर सकता है। कुल मिलाकर ये तस्वीरें आत्मनिर्भर भारत की शानदार मिसाल हैं। वहीं भारतीय फौज की शान में 4 चांद लगाने वाली है। मंजीत नेगी, दिल्ली, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।